हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक और हमारा टॉपिक क्या है, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। तो इस चीज़ को आपने हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर ऑब्जर्व किया होगा। तो वहाँ पर आपने क्या देखा होगा कि जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज होते हैं तो वहाँ पर अगर कहीं पर रोड अगर बेंड हो रहा है, सीधा सीधा चलता हुआ रोड अगर किसी डायरेक्शन बेंड हो रहा है तो वहाँ पर रोड को हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वो टिल्ट हम क्यों करते हैं, उसके पीछे एक फिजिक्स है। उसके पीछे जो इंजीनियर्स जो उस रोड को बना रहे हैं वो उसके पीछे बहुत कैलकुलेशन करके उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कितना टिल्ट करना है, कहाँ टिल्ट करना है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में देखेंगे कि वो जो टिल्ट है वो क्यों होता है, उसके लिए क्या वेलोसिटी की कंडीशंस होती हैं, क्या एंगल की कंडीशंस होती हैं, सारी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ें जाननी है। पहला कि अगर हमारा रोड टिल्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा। जो टिल्ट होता है ना उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको बैंकिंग, कि वहां पर रोड की बैंकिंग हो रखी है, हम इस तरह से बोलेंगे। तो एक केस तो हमारे बैंकिंग वाला होगा, एक है जहां पर बैंकिंग नहीं होगी। तो पहले हम वही वाला केस देखेंगे जहां पर बैंकिंग नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल केस है। पहले हम उसको समझेंगे फिर इस बैंकिंग वाले केस को समझेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा केस है ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली, जहां पर रोड पर केवल फ्रिक्शन है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सड़क है तो वहां फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। अब देखो, अगर हम सड़क को ऊपर से देखें तो हमें कैसे दिखाई देगा, वो इस तरह से थोड़ा सा सर्कुलर पाथ होगा। ये हमारा व्हीकल है जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है तो इसका कहीं ना कहीं कोई सेंटर भी होगा इस सर्कल का और इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया इसका रेडियस है r। अब ये हमारा व्हीकल है, ठीक है। जब व्हीकल इस पर चलेगा, व्हीकल क्या एक ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पर अगर चलेगा तो इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv²/r। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चाहेगा कि ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ चला जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ तो जाता नहीं है, वो हमें पता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाना चाह रहा है तो इस पर जो सड़क है वो उस पर फ्रिक्शन लगा रही होगी अंदर की तरफ। तो हमारे इस ऑब्जेक्ट के पहियों पर, जो 4 पहियों से या 3 पहियों से जो व्हीकल चल रहा है, इससे लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन लग रहा होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है वो हमें पता है, उसकी वैल्यू होती है μ/n, ठीक है। अब अगर व्हीकल को बिल्कुल स्टेबल तरीके से इस रोड पर चलना है तो होगा क्या, जितना उस पर बाहर फोर्स लगा उतना ही उस पर अंदर फोर्स लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो स्लाइड करके बाहर निकल जाएगा। अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को रेगुलेट करता रहता है, ये हमें पता है। तो बाहर वाले फोर्स को बस हमें अंदर वाले फोर्स के बराबर रख देना है। तो हमारी कंडीशन क्या होगी इसमें, जो हमारा बाहर वाला फोर्स है mv²/r, दिस शुड बी इक्वल्स टू द इंटरनल फोर्स। इंटरनल मतलब जो अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है, μ/n। और n की वैल्यू कितनी होती है वो हमें पता है, m/g होगी यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँ mv²/r शुड बी इक्वल्स टू μn, और n की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी mg। m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी चेक करूँ तो वेलोसिटी कितनी आ गई, μgr का अंडर रूट। मतलब ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से वो व्हीकल इस सड़क पर जा सकता है। इससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर उसने जाने का ट्राई किया तो वेलोसिटी बढ़ने से ये वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स सीधे सीधे वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा जो व्हीकल है वो बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा रोड से। तो ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो उस सड़क पर जो एक सर्कुलर टर्न पर है उस पर वो चल सकता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। ये सबसे ज्यादा सेफ वेलोसिटी, इससे ज्यादा वेलोसिटी से नहीं चल सकता। इसलिए आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर नहीं किया तो अगली बार आप ऑब्जर्व करना, कभी हाईवे से एक्सप्रेसवे पर जाओ तो जहां पर रोड टर्न होता है, जहां वो बेंड होता है, वहां देखना उससे पहले एक स्पीड लिमिट का साइन होता है, क्योंकि वो इस कैलकुलेशन को पहले से करके रखते हैं इंजीनियर्स कि हम कितनी स्पीड से यहाँ पर हम इसको व्हीकल को यहाँ पर मैक्सिमम कितनी स्पीड से जा सकता है। उससे ज़्यादा स्पीड से गया तो वो बाहर का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो व्हीकल बाहर चला जाएगा, क्रैश कर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके लिए मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी √μgr। तो ये तो हमारा केस था फ्रिक्शन वाला। दूसरा केस देखते हैं। इसमें हम देखेंगे जब हमने सपोज हमने जो रोड है उसको हमने बैंक कर दिया है, ठीक है। इस बार हम फ्रिक्शन को 0 अज्यूम कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, केवल हमने रोड को बैंक किया है। तो क्या होगा, अब देखो, अब इसमें रोड का हम क्रॉस सेक्शन चेक करेंगे। अगर मैं रोड का क्रॉस सेक्शन चेक करूं तो इसमें हम, ये हमारा केस क्या है, ड्यू टू बैंकिंग ओनली, यहां पर केवल बैंकिंग है। तो अगर मैं इसमें क्रॉस सेक्शन देखूं तो रोड मेरा किसी एंगल पर बैंक्ड है,
ये मेरा व्हीकल है और ये उसके टायर्स हैं, ठीक है, इस तरह से होगा। अब व्हीकल इस पर आ रहा है, एक्चुअल में अगर हम ऊपर से देखें तो ये भी उसी तरह से दिख रहा होगा। ऊपर से देखने पे यहाँ पर भी ये इसी तरह से होगा कि व्हीकल हमारा m मास का व्हीकल है जो v वेलोसिटी से यहाँ आ रहा है और इसका रेडियस है r, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सामने से देखूँ क्रॉस सेक्शन तो मैं इस तरह से देखा, क्योंकि हमारा रोड थोड़ा सा उठा दिया है, एक तरफ से हमने उसकी बैंकिंग कर दी है, ठीक है। अगर इसमें मैं फोर्सेस चेक करूँ तो देखो यहाँ पर कौन से फोर्सेस लगेंगे। इस तरफ तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, वो हमें पता है नॉर्मल होता है। बाहर की तरफ लगेगा mv²/r, जो हमारा बाहर mv²/r लगता ही लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर जा रहा है। नीचे की तरफ लगेगा mg, ये तीन फोर्सेस लगेंगे इस पर, ठीक है। नीचे की तरफ mg लग गया, बाहर mv²/r और ऊपर की तरफ नॉर्मल। अब अगर मैं इसके n के कंपोनेंट्स करूं तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। n का इस तरफ वाला कंपोनेंट n cos थीटा, n का इस तरफ वाला कंपोनेंट n sin थीटा, ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए। हमारा जो व्हीकल है उसको स्टेबल तरीके से चलना है। स्टेबल चलना है मतलब जितना उस पर इनवर्ड फोर्स होना चाहिए उतना है आउटवर्ड, जितना ऊपर उतना ही नीचे, कोई भी फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। कंडीशन लगा देते हैं, इनवर्ड फोर्स कितना है n sin थीटा और आउटवर्ड फोर्स कितना है mv²/r, ये वैल्यू आ गई। दूसरा अपवर्ड और डाउनवर्ड, इनको इक्वेट कर देते हैं। अपवर्ड फोर्स कितना है n cos थीटा, डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg, ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट हमारा स्टेबल हो गया। हमें इन दोनों कंडीशंस को यूज करके बस हमारी वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में चलो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर n से n कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, sin/cos, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये नंबर यहाँ जाएगा v²/rg। तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल कर आई है एंगल की। तो यहाँ से मैं एंगल कितना बता सकता हूँ, दिस एंगल शुड बी tan इनवर्स v²/rg। मतलब रोड को हमें इतना बैंक करना होगा, इतना रोड को हमें साइड से टिल्ट करना होगा v²/rg, ना इससे कम कर सकते ना इससे ज्यादा कर सकते। ये कंडीशन कौन सी है, जिसमें हमने एज्यूम किया है कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, सब कुछ जो भी है बस यही है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg और n। ऑब्वियसली बात है कि रियल लाइफ में फ्रिक्शन होगा ही होगा, लेकिन अभी हम ये मानकर चल रहे हैं, हमने सिंप्लीफाई कर लिया चीज़ों को कि फ्रिक्शन नहीं है, तो हमने वहाँ से एंगल निकाल दिया। इस केस में मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का अगर मैं यहाँ पर कर लूँ तो यहाँ से सेफ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा rg tan थीटा और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √rg tan थीटा। ये इसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास में ये वैल्यू भी आ गई इसके लिए। अगर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बात करें तो वो है √rg tan थीटा, और अगर मैं एंगल की बात करूं तो वो है tan इनवर्स v²/rg, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस था। पहले केस में हमने क्या देखा था, हमने एज्यूम किया था कि कोई भी बैंकिंग नहीं है, केवल फ्रिक्शन है, नॉर्मल रोड है, बस वो सर्कुलर टर्न हो रहा है, तो उसमें मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी है। दूसरा केस जिसमें हमारा रोड थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसमें हमने एज्यूम किया कि हाँ रोड को हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, तो इस केस में एंगल हमारा इतना आ जाएगा tan इनवर्स v²/rg, और इस केस में हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, सेफ वेलोसिटी, वो है √rg tan थीटा। अब रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में रोड टिल्ट भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है, तो उसमें हमें इन दोनों ही चीजों को आपस में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो तीसरा हम जो केस देखेंगे इसमें क्या है, बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग। इसमें फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है, ये हमारा थर्ड केस है जिसमें हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं ऊपर से देखूं तो सब कुछ वही है, ये मेरा व्हीकल है m मास का, ये v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल पर चल रहा है, ठीक है। साइड से अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखता हूं तो क्या होगा उसमें, ये हमारे पास में क्रॉस सेक्शन है, ये है थीटा, ये है हमारा व्हीकल, ये उसके टायर्स, ये है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी हमारे पास में दो केसेस हैं। पहला केस, व्हेन द व्हीकल इज मूविंग स्लोली, अगर हमारा व्हीकल बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है,
क्योंकि इस केस में हमारे पास में दो वेलोसिटीज निकल कर आएंगी। दो वेलोसिटी कौन सी? एक मिनिमम वेलोसिटी कि आपको एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी तो रखनी ही है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते, एक कम और एक ज्यादा। कि जैसे कि सपोज हमारे पास वैल्यू आई 40 to 80, 40 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर, तो हमें अपनी वेलोसिटी को इसी बीच में रखना है। इससे कम रखेंगे तो भी हम क्रैश कर जाएंगे, इससे ज्यादा रखेंगे तो भी क्रैश कर जाएंगे। ठीक है, तो पहली हम कंडीशन देखते हैं, व्हेन द व्हीकल इज मूविंग स्लोली। अगर हमारा व्हीकल धीरे धीरे चल रहा है तो क्या होगा? अब देखो फोर्सेस बनाते हैं उस पर हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में। नीचे mg, बाहर mv²/r, इस तरफ n, ये हमारे फोर्सेस हो गए। ठीक है, व्हीकल चल रहा है स्लो चल रहा है, तो मतलब बाहर वाला फोर्स भी होगा कम, क्योंकि ये सीधे सीधे वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। बाहर वाला फोर्स कम होगा तो ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाना चाहेगा, ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाना चाहेगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा अंदर की तरफ, रोड पर अंदर स्लाइड करेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट रोड पर अंदर की तरफ स्लाइड करेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन बाहर की तरफ कैसे आया ये चीज हमने यहां देख ली। व्हीकल की स्पीड कम है तो बाहर वाला फोर्स कम, बाहर वाला फोर्स कम तो ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाना चाहेगा, ऑब्जेक्ट अंदर आना चाहेगा, अंदर की तरफ स्लाइड करना चाहेगा, और अंदर की तरफ अगर ये स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा बाहर की तरफ, वैल्यू हो जाएगी वही μ/n। ठीक है, और हमें पता है यहाँ के लिए जो n होता है वो कितना होता है, उसको चलिए अभी हम n को n ही ले लेते हैं। अब इसके मैं कॉम्पोनेंट्स कर लेता हूँ। ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? n cos थीटा, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी n sin थीटा। ये हमारे पास में वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारे पास में कंडीशन वही है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसको हमें अलग करना है। ये जो हमारा फ्रिक्शन है इसके भी कंपोनेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो किसी एंगल पर लग रहा है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? f cos थीटा, और इसका एक ये वाला कंपोनेंट f sin थीटा। ठीक है, तो देखो अपवर्ड भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, n cos f sin, हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में दो फोर्सेस लग रहे हैं, mv²/r और f cos। इक्वेट करते हैं चलो, बाहर वाले फोर्सेस अंदर वाले फोर्सेस के बराबर, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर। तो अपवर्ड क्या क्या लग रहा है मेरे पास में? n cos प्लस f sin इक्वल्स टू डाउनवर्ड लग रहा है mg। ठीक है, ऊपर ये दो लगे थे, नीचे ये एक सिंगल फोर्स लगा है। बाहर कितने फोर्सेस लगे हैं? बाहर मेरे पास लगा है μn और mv²/r, तो μn और mv²/r इक्वल्स टू अंदर लगा है n sin। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो μn है इसको इस तरफ से उठाकर μn को मैं उस तरफ लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास में यहां से इसको वैल्यू को मैं, एक मिनट, इस वैल्यू को μn की वैल्यू को यहां से मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगी वैल्यू? ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी n sin थीटा माइनस μn इक्वल्स टू mv²/r। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ये हमारे पास में इसके लिए दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, किया क्या हमने? सिंपल, बस अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में बराबर। एक सेकंड सर, वो ले लेना है, एक सेकंड, गर्मी लग रही है भयंकर मुझे। तो अब देखो, बस हमें इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है n cos थीटा f sin थीटा, लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन हमारी n cos थीटा प्लस f sin थीटा, मैंने f की वैल्यू लिख ली है μn। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है इक्वल्स टू mg, इक्वल्स टू mg भी लिख लेते हैं इसको। और हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है n sin थीटा माइनस μn, n sin थीटा माइनस μn इज इक्वल टू, एक सेकेंड, मैंने यहाँ कोई गड़बड़ी लिख दी है। दूसरी हमारी इक्वेशन थी हॉरिजॉन्टल वाली, तो ये हमारी इक्वेशन ये है। एक मिनट, इक्वेशन में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, उस इक्वेशन को लिख लेते हैं दोबारा से ठीक से। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में? राइट साइड में लग रहा है mv²/r, और लेफ्ट साइड में क्या है? n sin थीटा माइनस f cos थीटा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा। तो यहाँ पर ये पूरा रहा होगा μn cos थीटा। ठीक है, ये है इक्वेशन दूसरी वाली। तो सेकंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं वहाँ पर,
एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दो इक्वेशंस है, डिवाइड कर देते चलो दोनों इक्वेशंस को आपस में, ठीक है। m से तो देखो m कैंसिल हो गया और यहाँ पर n कॉमन लेके मैं n को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये r ऊपर चला जाएगा तो आर जी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे v अलग चाहिए, मुझे वेलोसिटी के बारे में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, ये टर्म ऊपर आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन ये टर्म नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। राइट साइड में ऊपर और नीचे मैं कॉस से डिवाइड कर दे रहा हूँ, कर सकते हैं इस तरह से, लेफ्ट राइट, और यहाँ पर भी पूरे में कॉस से डिवाइड कर दिए मैंने। अब देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बन गया 10, तो मेरे पास क्या आ गया, ये टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन, यहाँ पर 1 आ गया, 1 प्लस म्यू टेन थीटा, म्यू टेन थीटा। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई, वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो जो हमारा म्यू है, फ्रिक्शन से हम ये जानते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो म्यू से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरा इस जगह पर अगर मैं एज्यूम करूँ, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एल्फा, इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये मेरा एल्फा है, तो यहाँ पर जो म्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टेन एल्फा। ये मैं पता है, म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में ये रिलेशन होता है, तो मैं म्यू को यहाँ टेन एल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू, क्या था हमारे पास में, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, टेन थीटा माइनस म्यू, म्यू की जगह पर मैंने लिख लिया टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, म्यू की जगह पर यहाँ पर भी टेन थीटा रख दिया, टेन एल्फा, यहाँ पर भी टेन एल्फा, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया है, किस चीज़ का फॉर्मूला, ये टेन ए माइनस बी, टेन थीटा माइनस एल्फा। तो यहाँ पर जो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये किसके बराबर आ गया, टेन थीटा माइनस एल्फा। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी, सीधा सीधा अगर मैं लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, आर जी टेन थीटा माइनस एल्फा। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी आई है, मिनिमम वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में मिनिमम सेफ वेलोसिटी, किसी भी चीज की कम से कम सेफ वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। इससे कम वेलोसिटी से वो नहीं चलना चाहिए, इससे कम वेलोसिटी से वो चला तो स्लाइड करके अंदर आ जाएगा, इस बार बाहर नहीं जाएगा। जैसे ये हमारा डायग्राम था, तो इस बार ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर वाला फोर्स तो वैसे भी कम है, वेलोसिटी जितनी है उससे भी कम होगी, तो ऑब्जेक्ट अंदर आएगा, तो अंदर की तरफ वो क्रैश करेगा। वैसे वो हम पिछले दो केसेस में क्या देखा था, बाहर की तरफ क्रैश हो रहा था, इस बार अंदर की तरफ क्रैश होगा। तो ये हमारी मिनिमम सेफ वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस एल्फा, ठीक है। अब निकालते हैं चलो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो दूसरा हमारे पास में केस है इसका, इफ द व्हीकल इज मूविंग वेरी फास्ट, अगर व्हीकल की स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या होगा। तो अब देखो सेम डायग्राम बनेगा, अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे वही दिखाई दे रहा है, m मास का व्हीकल है, v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है और मेरा जो सर्कल है उसका रेडियस है r। लेकिन अगर मैं क्रॉस सेक्शन में देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये मेरा व्हीकल है, ये उसके टायर्स हैं जिन पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, इस तरफ लग रहा होगा n, बाहर लग रहा होगा mv स्क्वायर अपॉन r। n के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। ये हमारे n के कंपोनेंट्स हो गए। इस बार वेलोसिटी ज़्यादा है तो बाहर वाला फोर्स भी ज़्यादा होगा, बाहर वाला अगर फोर्स है तो व्हीकल बाहर जाना चाहेगा, व्हीकल अगर बाहर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ।
तो इस बार जो फ्रिक्शन होगा वो आएगा अंदर की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। इसके चलो कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा एफ कॉस और ये हो जाएगा एफ साइन। ठीक है, चलो अब इक्वेशन लिखते हैं उसी तरीके से। लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर। तो लेफ्ट में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एन साइन प्लस एफ कॉस, ये किसके बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। ठीक है, मैं f की जगह चाहूँ तो सीधे म्यू एन लिख लेता हूँ, क्योंकि f जो फ्रिक्शन होता है म्यू एन के बराबर ही होता है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ म्यू एन कॉस। ऐसे ही अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के बराबर, अपवर्ड कितना लग रहा है एन कॉस, डाउनवर्ड कितना लग रहा है mg और f साइन। तो अपवर्ड mg को मैं अलग रख ले रहा हूँ एक तरफ, तो अपवर्ड कितना हो जाएगा एन कॉस माइनस एफ साइन, एन कॉस माइनस एफ साइन, ये हो गया। फिर से वही डिवाइड कर देते हैं, चलो m से m कैंसिल, यहाँ पर n कॉमन लेके ये n कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये यहाँ चला जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, इस इक्वेशन में भी पिछली बार की तरह हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने यहाँ भी कॉस से डिवाइड किया, यहाँ भी कॉस से डिवाइड किया, यहाँ भी कॉस से डिवाइड किया और यहाँ भी कॉस से डिवाइड किया, हर जगह कॉस से डिवाइड कर दिया। कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10, साइन अपॉन कॉस 10। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आई है अभी तक फाइनल, वो क्या आई है, साइन अपॉन कॉस 10, मतलब इसी चीज़ के आगे लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये हो गया टेन थीटा प्लस म्यू। अब म्यू को फिर से मैं वो क्या लिख सकता हूँ जो हमने एंगुलर फ्रिक्शन से लिखा था, टेन एल्फा अपॉन यहाँ पर 1 माइनस म्यू टेन थीटा, तो फिर से वही लिख दूंगा मैं, म्यू को लिख दिया मैंने टेन एल्फा। तो ये मेरे पास में वी स्क्वायर अपॉन आर जी की वैल्यू आ गई। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये वाला जो ये टर्म है ये होता है टेन ए प्लस बी, इस केस में टेन थीटा प्लस एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूँ, फॉर्मूले रखता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस एल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, आर जी टेन थीटा प्लस एल्फा का अंडर रूट। तो ये आ गई हमारे पास में मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया, और जो व्हीकल था उसकी मिनिमम सेफ वेलोसिटी भी मिल गई, मैक्सिमम वेलोसिटी भी मिल गई। तो हमारा जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, मैक्सिमम से तो ज्यादा ना हो, तो लेस देन इक्वल्स टू दिस आर जी टेन थीटा प्लस अल्फा, इससे तो ज्यादा ना जाए कभी भी वेलोसिटी, और कम से कम कितनी होनी चाहिए जो हमारी मिनिमम सेफ्टी हो। मिनिमम सेफ हमारी कितनी है, आर जी टेन थीटा माइनस एल्फा, आर जी टेन थीटा माइनस एल्फा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो वैल्यू है वो है आर जी टेन थीटा माइनस एल्फा। तो हमारा जो व्हीकल है वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है उस इंक्लाइंड प्लेन पर। इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसा वाला इंक्लाइंड प्लेन नहीं, जो हमारा रोड है जिसको हमने बैंक कर दिया है। ठीक है, तो रोड जब हमने उसको टिल्ट कर दिया है जिसमें एंगल भी है और फ्रिक्शन भी है, जो कि रियल लाइफ में होता है, तो वहां पर व्हीकल की स्पीड इससे कम ना हो और इससे ज्यादा ना हो। और ये जो मार्किंग है ये आप हाईवेज पर देख सकते हो। नॉर्मली जो हायर लिमिट की मार्किंग होती है वो होती है, लोअर लिमिट की मार्किंग वो नहीं लिखते नॉर्मली। ठीक है, लेकिन वहां पर कभी भी आप अगर अगली बार हाईवेज पर या एक्सप्रेस पर कहीं पर भी ट्रेवल करो और वहां पर अगर कहीं पर रोड पर टर्न आता है तो टर्न पर ये दो चीजें नोटिस करना, एक रोड थोड़ा सा साइड से टिल्ट होता है, दूसरा वहां पर टर्न से जस्ट पहले एक लेफ्ट साइड में सर्कुलर रेड कलर के उस पर लिखा होगा 80 40 60 कुछ एक नंबर लिख कर रखते हैं। वो नंबर क्या होता है, वो स्पीड बताता है, क्योंकि उन्होंने ये कैलकुलेशन पहले से करके रखी है। उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग रोड की बैंकिंग की है कि वो जो रोड है हमने इसको कितना टिल्ट किया है, इसी चीज को वहां पर वो मेंशन कर देते हैं पैसेंजर्स के लिए कि वो अपने जो व्हीकल जो ओनर्स हैं वो जो व्हीकल चलाएं तो उनको पता हो कि हमें कितनी स्पीड से वहां पर मूव करना है। उससे ज्यादा स्पीड होगी तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि फिर हम पे बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा लग जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, अंदर की तरफ फ्रिक्शन इतना लग नहीं पाएगा और व्हीकल आगे जाके कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स का, जिसमें हमने दो चीजें देखी, पहला फ्रिक्शन
केवल फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, फिर हमने देखा केवल बैंकिंग वजह से क्या होगा, और फिर रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं जहाँ फ्रिक्शन भी होता है और बैंकिंग भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो रियल लाइफ के हमने दोनों वेलोसिटीज निकाल दी, मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इस टॉपिक के लिए। अगले वीडियो में हम कोई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आपका जो भी कमेंट्स हो, आपको जैसा भी लगा आप हमें बताइएगा कि आप इसमें और क्या चाहेंगे और कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट करवाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।